represent a beautiful gift for humanity. We cannot distort it. Now, I would like to call Sunny Bhaiya of class 10 and give a big hand for Sunny Bhaiya. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम सनी कुमार, 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ गांधी शिक्षण संस्थान में। मैं कुछ सब APJ अब्दुल कलाम के बारे में बोलने जा रहा हूँ। मुझसे जो गलतियाँ हो जाएगी माफ़ कर दीजिए। देश के मशहूर मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले APJ अब्दुल कलाम का 15 अक्टूबर को हम लोग छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 के रामेश्वरम में मुस्लिम परिवार में हुआ था और ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो अब तमिलनाडु में स्थित है, और उनके पिता का नाम जलेबुद्दीन जो बोट ओनर और किसी मस्जिद के इमाम थे, और उनकी माता का नाम आशिलम्मा जो घर की काम किया करती थी। APJ अब्दुल कलाम 5 भाई बहन थे, जिनमें सबसे छोटे अब्दुल कलाम थे और उन्हें परिवार से बहुत ही लगाव था। वह परिवार की बहुत ही मदद किया करते थे, जिनके कारण उन्होंने पूरे जीवन अविवाहित रहे, विवाह नहीं किए, और उन्होंने अपनी पढ़ाई रामनाथपुरम से की। वे ब्राइट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट माने जाते थे। और APJ अब्दुल कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स ग्रेजुएशन किए। फिजिक्स ग्रेजुएशन के बाद 1955 में उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से किए। उसके बाद थर्ड ईयर में उन्हें शिक्षकों ने उन्हें एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट बनाने को मिला, उन्होंने कुछ छात्रों के साथ मिलकर उसे बनाए। शिक्षक ने उन्हें बहुत कम समय दिया था, लेकिन अब्दुल कलाम ने उसे समय से बनाकर उन्हें दिया, इसलिए शिक्षक भी उन्हें बहुत ही ब्रिलियंट और अच्छे और प्रसिद्ध स्टूडेंट समझते थे। इसके बाद उन्होंने इस DRDO उन्होंने सन 1967 में उन्होंने मद्रास ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1958 में उन्होंने DRDO में शामिल हुए, और DRDO में शामिल हुए। उसके बाद सन 1968 में उन्होंने द स्पेस एयरक्राफ्ट इनमें विक्रम साराभाई के साथ उन्होंने काम किया, जो बहुत ही महान और अच्छे साइंटिस्ट जाने जाते थे, बहुत ही फेमस। इसके बाद 1965 में उन्होंने रॉकेट का प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। रॉकेट का प्रोजेक्ट उन्हें बनाने को मिला। उसके बाद उन्होंने सन 1970 में उन्हें द सैटेलाइट ऑफ अर्थ इन द ऑर्बिट का प्रोजेक्ट मिला, जिस उन्होंने 1980 के शतक में 20 सितंबर 1983 को यह प्रोजेक्ट
बनाकर सफल हुआ और पहले ही बार में यह प्रोजेक्ट सफल हो गए, जिसके कारण उसे राणा उन्हें न्यूक्लियर द न्यूक्लियस ऑफ कोई बात नहीं, आगे बोलो। आगे बोलते जाओ। चलो, बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। पहली बार बोल रहा है बहुत इतना तो हम लोग पहली बार बोल नहीं पाते। में कहा जाता था। उसके बाद उन्होंने दो प्रोजेक्ट बनाने को मिला। पहले प्रोजेक्ट था क्या, जो धरती से आसमान तक का निशाना बना लेना, और यह प्रोजेक्ट सफल नहीं रहा, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्हें फिर से इस DRDO में शामिल हो गए और उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। इसके बाद चार प्रोजेक्ट पृथ्वी, नाग, त्रिशूल एंड अग्नि बनाने का जो अपने अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह चारों सफल रहा। इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानने लगे। उसके बाद सन 2002 से 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट बने, जिन्हें भारत रत्न पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाने वाला और राष्ट्रपति भवन में जगह बनाने वाले पहले तीसरे प्रेसिडेंट बने। इसके बाद उन्हें 27 जुलाई 2015 को 27 जुलाई 2015 को उन्हें शिलोंग में हार्ट अटैक आने के कारण हृदय गति रुकने के कारण उसको यही हिंदी में। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। और मैं कुछ मायूस मत होना जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कलम बन सकता है। मुश्किल चाहे लाख आ जाए, चाहे तूफान सवाल आ जाए, जो बेखौफ उड़ने वाला परिंदा है, उसके दिल में आज भी कलाम जिंदा। जो इंसान को धर्म से नहीं कर्म से तोलता है, हिंदू या मुसलमान को सबको इंसान बोलता है, और जो ईश्वर की पुजारी या अल्लाह का बंदा हो, उसके दिल में आज भी कलाम जिंदा है। सितारे सब फैल थे उनके आगे, हो शाहरुख या सलमान, हमारे लिए सिर्फ एक ही थे वो भाईजान। बच्चा बच्चा करता था उन्हें प्रणाम, हम सब कहते हैं उस शख्सियत को APJ अब्दुल कलाम। वैज्ञानिक कलाम थे, विद्वता के पहचान थे, राष्ट्रपति महान थे, और वे हमारे कलाम।